हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 18 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करें और जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए। और अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए आपकी परीक्षा से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए उसका इंतजाम कर देंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो बहुत अच्छा सवाल बन सकता है आपके लिए। पहला स्पोर्ट्स करंट अफेयर से बन सकता है ये कि इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब का पहला खिताब किसने जीता है? आपका ऑप्शन है लोह कीन यू, चिराग शेट्टी, हेंड्रा सेतियावान या फिर लक्ष्य सेन। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्ष्य सेन। अब बात करते हैं लक्ष्य सेन की। तो हाल ही में 20 वर्षीय लक्ष्य सेन ने मौजूदा विश्व चैंपियन लॉह कीन यू को सीधे सेटों में हराकर अपना पहला इंडिया ओपन खिताब जीत लिया है। बता दें कि इसके अलावा महिला एकल के फाइनल में थाईलैंड की बुशानन ओंगबारुंगाफन ने हमवत सुपानिदा कोंतेथोंग को हराकर खिताब पर कब्जा किया। नाम बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि थाईलैंड की बुसानन ने महिला एकल खिताब जीता है और पुरुष लक्ष्य सेन ने। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो भारतीय नौसेना और किस सेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो हाल ही में पासेक्स अभ्यास आयोजित हुए, कहाँ पे? अरब सागर में हुए। कैसा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। तो कौन से देश के बीच में हुआ है? अमेरिका, जापान, रूस या फिर फ्रांस। तो 2 नंबर के सही जवाब की बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर रूस। अब आइए जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोचीन बंदरगाह में पासेक्स अभ्यास किया है। अभी कोचीन कहाँ का बंदरगाह है? तो स्टेट होगा केरल, इसे याद रखिएगा। भारतीय नौसेना की आईएनएस कोची ने अभ्यास में भाग लिया। रूसी संघ की नौसेना का प्रतिनिधित्व आरएफएस एडमिरल ट्रिब्यूट्स जी ने किया है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो सवाल नंबर 3 हमसे कह रहा है कि हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं जिन्हें ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है। ऑप्शन है ब्रायन लारा, क्लाइड लायड, मार्लोन सैमुअल्स या फिर जैसन होल्डर। तो 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लाइव लॉयड। इसे याद रखिएगा। हाल ही में क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। ध्यान रहे कि इस सम्मान के तहत पुरुषों के लिए सर और महिलाओं के लिए डेम शीर्षक लगाया जाता है। नाइटहुड और डेमहुड को पारंपरिक रूप से इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा एक तलवार के स्पर्श के साथ प्रदान किया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। बात करेंगे सवाल नंबर 4 की। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन 2 देशों के बीच में खेली जाती है? तो सबसे पहले आपको याद रखना कि इसे ऑस्ट्रेलिया ने इस बार जीता है। अब विकल्प है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो 4 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 34वीं बार एशेज जीतकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हरा दिया। आपको बता दें कि द एशेज क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है। दोस्तों आप सभी को बताना है इस समय वर्तमान में आईसीसी की रैंकिंग के हिसाब से कौन सा देश टेस्ट रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पर है। हाल फिलहाल में इसके आंकड़े चेंज हुए थे, इसीलिए आप बताएं कि टेस्ट में नंबर 1 पर वर्तमान में कौन सी टीम चल रही है। बात करेंगे सवाल नंबर 5 की और आज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका पूरा नाम क्या था? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 83। क्या थे? कथक और नर्तक। अब बात करते हैं इनके पूरे नाम की। तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, ब्रजपाल दास गोपाल, ब्रजेश चंद्र नाथ मिश्रा या फिर ब्रजपाल नाथ रामदास। आपको जवाब देना है तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रजमोहन नाथ मिश्रा।
हाल ही में 17 जनवरी 2022 को महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का हृदयघात के कारण 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बिरजू महाराज का पूरा नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1937 को लखनऊ के प्रसिद्ध कथक नर्तक परिवार में हुआ था। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है दोस्तों। आप सभी को बताना है पंडित जसराज जी किस चीज से संबंधित थे जिनका निधन हो चुका है। बात करेंगे सवाल नंबर 6 की, तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर HPD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश पांडु, रमेश चंद्र, एंड्रे जैकब या फिर विलियम स्मिथ। 6 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अविनाश पांडु। तो इनको भी आप याद रखिएगा। खेल मंत्रालय ने 2024 पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर HPD के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है, याद रखिए 2024 का पेरिस ओलंपिक भारोत्तोलन के लिए HPD डायरेक्टर मॉरिशस के अविनाश पांडु। उनकी नियुक्ति की सिफारिश भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की विदेशी कोच चयन समिति ने की थी। SAI के महानिदेशक वर्तमान में संदीप प्रधान जी हैं। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे हम लोग 7 नंबर सवाल की, तो किसकी सहायता से नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म विकसित की गई है? तो नई आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म किसकी सहायता से विकसित की गई है? आपका ऑप्शन है परिधान प्रबंधन संस्थान, कुमार गुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जाज टेलीग्राफ प्रशिक्षण संस्थान। तो 7 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं ये क्या है। तो भारतीय सेना ने सेना दिवस पर अपने कर्मियों के लिए एक हल्की और जलवायु के अधिक अनुकूल लड़ाकू वर्दी पेश की है। नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म को NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से विकसित किया गया है। यह एक डिजिटल विघटनकारी पैटर्न पर आधारित होगी और 13 साइजों में उपलब्ध होगी। 70-30 के अनुपात में कपास और पॉलिस्टर का संयोजन किया गया है, यानी कि 70% ये कॉटन और 30% ये पॉलिस्टर होगी। तो इस बात को आपको याद रखना है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि वर्तमान में आपका सेना प्रमुख कौन है और आपने सेना दिवस कब मनाया। अब बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। तो जनवरी 2022 में पोंगल के अवसर पर किस जिले में तमिलनाडु के बुल टेमिंग खेल जलीकट्टू का आयोजन किया गया है? तो ये खेल कहां पर आयोजित किया गया? आपसे पूछा गया है मदुरै, थेनी, करूर या फिर डिंडीगुल। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदुरै। अब बात करेंगे मदुरै की। तो तमिलनाडु का एक शहर जिसका नाम है मदुरै। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं M.K. स्टालिन। राज्यपाल R.N. रवि हैं। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। राजकीय पशु यहाँ का नीलगिरी तहर है। अगर हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और मद्दूमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे हम अपने 9 नंबर प्रश्न की। तो जनवरी 2022 में उद्यमियों का समूह निम्नलिखित में से किस संगठन का गठन करने के लिए एक साथ आए हैं? कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जापानी हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रूसी हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर चीनी हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब सही हो जाएगा। उद्यमियों का समूह एक नए संगठन कैनेडियन हिंदू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाने के लिए एक साथ आया है। इसका उद्देश्य कनाडा के हिंदुओं और उनके आर्थिक हितों का एकीकरण करना है। नए चैम्बर के निदेशक कनाडा के विभिन्न हिस्सों से संबंधित हैं और भारत के कई राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका से भी संबंधित है। तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों बात करेंगे सवाल नंबर 10 की। तो जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में कितने स्टार्टअप को विजेताओं के रूप में मान्यता दी गई है? विकल्प है 38, 42, 46 या फिर 50। तो 10 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 46। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता कार्यकर्ता और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी ने 15 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए।
एक इनक्यूबेटर और एक एक्सेलरेटर के साथ कुल 46 स्टार्टअप को विजेताओं के रूप में मान्यता दी गई। सम्मान समारोह में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 पर एक ई रिपोर्ट भी जारी की गई, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज 15 जनवरी 2022 को कहां के लोंगेवाला में सेना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन है शिमला, जैसलमेर, लेह या फिर कोयम्बटूर। तो 11 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। इसे याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर के लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया। खादी के कपड़े से बने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शित किया गया था। इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था। यह खादी ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन होगा, इस बात को भी आप याद रखिए। और अब बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की। तो नया ई पासपोर्ट निम्नलिखित में से किसके मानकों के अनुरूप होगा? भारत एक नया ई पासपोर्ट जारी करेगा, वो किसके मानक के अनुरूप है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल या फिर फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन। तो 12 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। इसे ध्यान रखिएगा। अब इस ई पोर्ट की क्या कहानी है, आइए देखते हैं। तो भारत जल्द ही ऐसे ई पासपोर्ट जारी करना शुरू करेगा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करेंगे। नया ई पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के मानकों के अनुरूप होगा। पासपोर्ट जैकेट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी जिस पर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा इनकोडेड होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। दोस्तों, बात करेंगे आज के इतने ही क्वेश्चंस के बारे में जो आज की करंट से हमारे बन सकते थे। हम मुलाकात करेंगे कल नई वीडियो नई करंट के साथ। आपको कोई भी समस्या है या आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। मुलाकात करते हैं कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।